जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूं और इस वक्त मुल्की सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन है, सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं सना बुच्चा साहिबा। सना बुच्चा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग गुड। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम सबसे पहले तो इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, आप किस तरह से देखती हैं इसको? ये बड़ा एवेसिव सा क्वेश्चन है कि मौजूदा सूरत हाल मतलब किस चीज़ की, पॉलिटिकल सूरत हाल, माशी सूरत हाल, खान साहब की सूरत हाल, हमारे इदारों की सूरत हाल। मतलब सूरत हाल तो हर जगह कशीदा ही नजर आ रही है। आपकी पॉलिटिकल सेटअप में डिस्टर्बेंस है, आपके आपके अपने हुदूद के मुताबिक नहीं चल रहे। रियलिटी एक चॉइस की तरह है, कभी वो हो जाते हैं कभी वो नहीं होते। जाहिर है बहुत सारी चीजें हैंगिंग इन द बैलेंस है, एक अनसर्टेनिटी है। जाहिर है नया बजट आना है, IMF में अब डीलिंग चल रही है, तो जाहिर है हर जगह से ही एक मसला है। प्राइस पेट्रोल की आप देखिए कैसे बढ़ी है, और अब उसके लिए तो रिलीफ पैकेज भी कल शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया। तो मतलब बहुत सारी चीजें साथ चल रही है। मेरा ख्याल है अगर हुकूमत वक्त में चलना ही है तो फिर उसको चलने देना चाहिए, ना कि उसको कोई बैक हैंडेड टैक्टिक्स से उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जाएं, या कम अज कम अगर वो कोई माशी तौर पर कोई डिसीजन देना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं। बिकॉज हमने साल में सिर्फ इल्जाम की सियासत देखी है, हमने तो सिर्फ ये देखा है कि एसेट रिकवरी यूनिट ने कितने पैसे डिस्कवर कर लिए, अब किसके खिलाफ कार्रवाई होती शुरू हो गई है, किस कौन बाहर लंदन में बैठ के कितनी मनी, किसका पापड़ वाला किसका पान वाला। मतलब ये तो हमारा लेवल रहा है पॉलिटिक्स का ओवर द लास्ट ईयर। तो इस गवर्नमेंट ने जो जो अभी आई है, सॉरी टू कट यू, अभी 45 डेज में अगर हम जाते हैं तो आप क्या कहेंगे? इन्होंने जो रूल्स चेंज किए हैं, पार्लियामेंट से बिल पास किए हैं, कल रिलीफ पैकेज को अगर हम निकाल देते हैं तो अवाम के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, ये जो 2,000 रुपए है तो आवाम के लिए है ना, 1 करोड़ से ज्यादा आवाम के लिए है। लेकिन आपकी बात ठीक है, और आप ये जो बिल में तेजी अचानक से आई है, इनकी प्रायोरिटी डायरेक्ट एक्सपोज हो गई। इन्होंने नैब में जो तरामीम करानी थी वो उन्होंने करा ली, जो इलेक्शन में इस्लाहात करानी थी वो उन्होंने फौरी तौर पर करा ली। और एज अ पॉलिटिशियन आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन आपके काम और भी है ना, आपको पार्लियामान को मजबूत भी बनाना है। और शायद ये पहली स्टेप हो उनको अपने आप को मजबूत करने में, या सियासी जमातों में जिस तरह नैब को मिस यूज होते देखा। और मेरा ख्याल है कि ये इसकी अर्जेंसी शायद इसलिए भी मेरे गौर थी, और इसको शायद फौरी तौर पर किया गया क्योंकि वाकई जो पिछले 4 साल में पकड़ धकड़ हुई है और जो बेबुनियाद केसेस से लोगों ने सजाएं काटी हैं, हकान बात के साथ हो, मतलब आप ये कैसे कर सकते हैं कि जो मतलब आपके जो फांसी लगने वाले मुजरिम होते हैं आप उस तरह का उनको एटमोसफेयर दें। मतलब बहुत सारी चीजें इन बैड टेस्ट की गई है। हेरोइन का केस बनाना राना सना पे, अब लाख मुझे एतराज हो नून लीग की पॉलिसी से, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि उनको बहुत ज्यादा पॉलिटिकली डीफेम करने के लिए का बहुत गलत इस्तेमाल हुआ है। और ये नहीं कि सिर्फ इनके खिलाफ हुआ है, इन्होंने किया दूसरों के खिलाफ, लेकिन इस बार जो लिमिट क्रॉस हुई है मेरा ख्याल लास्ट 4 ईयर्स में, ये इसकी अर्जेंसी इस सेंस में जरूर हुई है। लेकिन हाँ, अवाम के हवाले से आपने नहीं सोचा, लेकिन देखें उनके पास वक्त अभी बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। मैं ये कहूंगी कि कम से कम मुझे कल शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू से ये जरूर ढारस मिली कि चाहे ये 3 महीने चले 6 महीने चले, ये कम से कम कोई सोच विचार जरूर कर रहे हैं। मतलब कम से कम अगर इवन इफ इट्स कॉल्ड फेस सेविंग, ये कुछ थॉट प्रोसेस डाल रहे हैं कि चले जी ये जो इशू हम अब ये प्राइस बढ़ाना नागुज़ीर हो ही गया है, तो इसके साथ हम क्या ऐसा करें जो ये डिसीजन थोड़ा अनपॉपुलर हो जाए, और अनपॉपुलर की जाए थोड़ा सा आवाम के लिए रिलीफ हो, और कोशिश की गई ना इस चीज को बनाने के लिए। ये तो नहीं कहा गया कि पिछली एलएनजी अब यही होगा। नहीं मैम, सॉरी टू से यही कहा गया ना कि आप मुझे बताएं महंगाई होती थी तो हमें कहा जाता था आधी रोटी खा लो, आपको क्या जरूरत है चीनी चाय में डालने की, और क्या 4 दिन आप भूखे नहीं रह सकते तब्दीली। बट जो हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं वो कहते थे कि पेट्रोल बम गिरा दिया गया, महंगाई का बम गिरा दिया गया, मगर अब वो ये कह रहे हैं कि इट्स अ गुड डिसीजन। तो ये भी तो एक मैम दोहरा मयार नहीं है? आप सॉरी अपना सवाल रिपीट करेंगे? मैं कह रहा हूँ इस जब खान साहब जब वजीर आजम थे तब महंगाई होती थी, कहा जाता महंगाई बम गिरा दिया, पेट्रोल बम गिरा दिया, महंगाई बम गिरा दिया। मगर अब 30 रुपए इकट्ठा पेट्रोल बढ़ा है तो बोझ तो अवाम पर आएगा, मगर उस तरह से नहीं कहा। जरा आई एम सॉरी टू से, मगर हमारे जो कुछ जर्नलिस्ट हैं, जो सहाफी हैं, एंकर्स हैं, वो अब उस तरह से नहीं कह रहे कि पेट्रोल बम गिरा दिया है, महंगाई बम गिरा दिया है। वो कह रहे हैं कि ये गुड डिसीजन है, ये नागुज़ीर है। जी मैं इसका जवाब देती हूँ आपको। वो जो छोटी सी ग्रुप बना हुआ है जिसमें आपने 2-4 नामों में मेरा भी नाम जरूर सुना होगा, और मेरा नाम क्यों इनको इतना याद है पता नहीं,
लेकिन देखिए, मैं इसको पेट्रोल बम नहीं कहती, मैं इसको पेट्रोल बम इसलिए नहीं कहती क्योंकि मुझे पता है कि IMF के साथ क्या डील हुई है, मुझे पता है कि डॉलर कहाँ जा रहा है, मुझे पता है कि इस वक्त मुल्क में अनसर्टेनिटी है। और माजरत के साथ, जिस वक्त आपके मुल्क में अनसर्टेनिटी हो, जब आपके खसारे का अमाउंट ये हो, जब आप एसेट रिकवरी यूनिट के नाम पर वापस पैसा ना रिकवर कर पाए, जब आपने 2 बिलियन अरब लाना था और इसके मुंह पे और उसके मुंह पे मारना था, वो आप ना ला सकें, आप बड़ी बड़ी बातें करके आप कोई थॉट प्रोसेस डालें, आप अपनी 4 साल की कारकर्दगी में इसी चीज को सेलिब्रेट करते रहे कि मैंने इसकी मनी लॉन्ड्रिंग का केस पकड़ लिया, मैंने इसकी मनी लॉन्ड्रिंग का केस पकड़ लिया। आपने मतलब हमारे मुल्क के एसेट्स को एसेट रिकवरी यूनिट के नाम पर कहाँ इजाजत अकबर साहब, जरा मुझे बताया ना, कोई एक केस, कोई एक पाई उन्होंने आपको रिकवर करके दी हो, और रिकवर करके किसको दी? तो इसलिए जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं पेट्रोल बम नहीं कह रही, वो इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मुझे वो नजर आ रहा है कि क्या चीज नागुजीर है और उसको रिलीफ देने के लिए क्या कहा जा रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप पैदल चलना शुरू कर दें। सेंसिटिविटी होती है, कोई बात होती है, किसी की सिंसियरिटी को नजर आती है। मैं ये नहीं कह रही कि अवाम तक जल्दी पहुंच गया और ये भी कि बहुत अच्छा है, नहीं पहुंचेगा तो सबसे ज्यादा हम भी इसको क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन ये बात कहना कि ये इन्होंने पेट्रोल पंप गिरा दिया और सोचा नहीं है, नहीं, ये इनके बस में नहीं था, ये तो होना था। लेकिन तो मैम फिर लास्ट गवर्नमेंट की भी बस में तो नहीं था ना पेट्रोल को कीमत को कंट्रोल करना? जी उनके कंट्रोल में था। जब उन्होंने हल्की, जब थोड़ी बढ़ानी थी तो उन्होंने नहीं बढ़ाई। वैसे तो वो हर पहली और हर 15 को बढ़ाते थे खान साहब। सिर्फ आखिरी वक्त में जब उनको लगा कि मेरी पॉलिटिकल जरा थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो है, कम से कम अभी मुझे एक थोड़ा सा हीरो बनना है, तो उन्होंने कहा चलो कि 10-15 रुपए कम कर दो। अब आपने क्या सोच के वो कम किया था? कहाँ थे आपके पास पैसे? अब आपको लाख वो उलझाएंगे कि जी हम इतने पैसे यहाँ छोड़ गए थे, वहां छोड़ गए थे। कोई तकिए के नीचे थोड़ी छोड़ गए थे आपने, जो हमने वो किसी ने उठा लिया और किसी ने खर्च कर लिए। पैसे ऐसे थोड़ी छोड़े जाते हैं, पैसों का रिकॉर्ड होता है, अगर है तो आ जाएगा सामने। तो जून तक फिर इस गवर्नमेंट ने कहाँ से पैसे मैनेज किए थे 45 दिन तक उसी रेट पर पेट्रोल देते हुए? जी यही आप बता रही हूँ कि जाहिर है कि पेट्रोल लेते वक्त जो पैसे यूज हुए होंगे वो इनकी हुकूमत में ही थे। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि वो पैसे आए कहाँ से, छोड़कर गए जो आखिरी 45 दिन में इस्तेमाल हुए। ये नवाज शरीफ साहब के दौर के पैसे तो कंटिन्यू नहीं हो रहे थे, ये तो मजीद कर्जे जो मुल्क पर लादे गए हैं ये उन्हीं के पैसे थे। और अब आप ये कहेंगे कि मैं अपना वॉलेट लेकर क्यों नहीं आई हुकूमत करने, मतलब मैं अपने घर का अकाउंट से अपना मुल्क चलाना शुरू कर दूं। जाहिर जो मेरे मुल्क के खजाने होगा मैं वही चलाऊंगी ना। अब मैं अपने वॉलेट लेके या अपना बैग लेके तो हुकूमत नहीं ज्वाइन करूंगी। तो ये भी आपको, मेरा ख्याल है सवाल पूछने से पहले आपको भी सोचना चाहिए कि पैसे हैं, वो आपको भी पता है कि खसारा क्यों बढ़ा है, आपको भी पता है हमारे कर्जादार क्यों बढ़े। मतलब तो बड़ा एक इलॉजिकल सवाल है कि पेट्रोल पंप क्यों नहीं गिराया और आप ये क्यों नहीं कह रही। और ये आई मीन इट्स लाइक मैं नहीं आपने, मैं सिर्फ मवाजना कर रहा हूँ कि उस टाइम और इस टाइम। चलें मैम, इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे, क्रिटिकल सिचुएशन इस टाइम में आपको फर्क बता रही हूँ ना, इन सेंसिटिविटी आपको ये समझ नहीं आ रही। जी ठीक है, पॉइंट टेकन मैम। हाँ तो वो ये नहीं कह रहे कि आप रोटी मत खाएं, वो ये नहीं कह रहे, वो इनसेंसिटिव नहीं कर रहे कि मैं यहाँ पे आलू प्याज टमाटर की रेट देख के नहीं आया हूँ। उनके लहजे में इनसेंसिटिविटी नहीं है। अगर ये एक्टिंग भी कर रहे हैं ना, तो इमरान खान साहब को एक्टिंग ही करनी चाहिए। चले मैम, पॉइंट टेकन। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि इमरान खान जब वजीर आजम थे, क्रिटिकल सिचुएशन थी, ऐसी है, माशी सूरत हाल भी काफी खराब थी, पॉलिटिकल अनसर्टेन जो था, अदम इस्तेकाम था सियासी तौर पर भी, नहीं जलसे जुलूस वाला सब कुछ हो रहा था। उसके बाद भी अगर खान साहब कंटिन्यू करते तो उन्होंने कोई ऐसा कोई चराग तो नहीं था उनके पास कि वो अगले 1.5 साल में कुछ ऐसा कर जाते कि आवाम खुश हो जाती। महंगाई थी, आवाम खुश नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ मैम कि इन्होंने उनसे गवर्नमेंट लेकर जो सब कुछ खान साहब के ऊपर बातें जानी थी, महंगाई की, पेट्रोल की, हर चीज की, वो अब इनके ऊपर बातें आ रही हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट है। व्हाट्स योर टेक? सवाल क्या है? ये तो आपने मुझे सूरत हाल बताइए। सवाल सिर्फ ये है कि इस वक्त महंगाई के हवाले से जो लोग हैं वो शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं, अगर ये अदम इस्तेकाम ना लेकर आते, पेट्रोल महंगा होता, तो खान साहब को ही बातें करनी थी, लोगों ने कोई सिंपैथी वहां पर नहीं जानी थी। बट अब वहां पर सिंपैथी जा रही है कि इनको उतारा गया, मुद्दत नहीं पूरी करने दी गई। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। मतलब सियासी शहीद तो वो बनना चाह रहे हैं लेकिन वो बन नहीं पा रहे। और मतलब मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो कम फहम ट्विटर एड्स हैं, ट्विटराटी है, वो जरूर खान साहब के साथ सिंपथाइज कर रही होगी कि अगर खान साहब कहते हैं तो यहाँ तो दूध और शहद की नहरें बहनी थी। और हमने कभी भी ये नहीं फोर्सी किया था कि मखलूत हुकूमत के आ जाने से या अदम एतमाद कामयाब हो जाने से, मुल्क के कोई हालात और वाकयात और जज्बात तब्दील हो जाने से। हमने तो सिर्फ ये कहा था कि एक बंदे ने कसम खा ली है कि उसने इसके अलावा कोई बात नहीं करनी कि कौन चोर है, कौन डाकू है, किसको इनारो चाहिए। मतलब आपने जिस तरह का तूफान बदतमीजी, जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह की इमेच्योरिटी, जिस तरह की करप्शन, जिस तरह की डुप्लिसिटी, जिस तरह की गैर कानूनी
बातें, गैर कानूनी इक़दामात, जितने ठेके, मतलब आपकी सोच है जो करप्शन के ऊपर गई है, करप्शन का इंडेक्स बढ़ा है, और आपकी सोच है कि ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है, कि आपको हर जगह पैसे खिलाने पड़ते हैं, कोई पैसा खा रहा है। तो मेरा प्राइम मिनिस्टर बहुत ऑनर था, नीचे उसने इतने डिसऑनेस्टी दिखाई कि बस क्या कहती हम करप्शन की। मेरा एक ख्याल है कि ये 1.5 साल वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए थी। मैं जमहूरियत के साथ हूँ और मैं नहीं समझती कि ये गैर जमहूरी अमल से जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये अमल गैर जमहूरी नहीं था अपेरेंटली, तो हम इसके खिलाफ बात नहीं कर सकते। आइन में जो उसकी तशरीहात रोज हो रही है, जैसे की आर्टिकल 4 की, आर्टिकल 15 की, आर्टिकल 16 की, आर्टिकल 17 की, तो फिर जाहिर है कि ये भी आर्टिकल एग्जिस्ट करता है और ये अदम एतमाद आ गई और आपको रिमूव कर दिया गया। अब इसका जिसको भी फायदा पहुंचा वो ना फायदा इमरान खान साहब पहुंचा, ना फायदा इस हुकूमत को पहुंचा, फायदा उनको पहुंचा जो इनके पीछे। बट पॉलिटिकली इमरान खान की पोजीशन मजीद स्ट्रांग हो चुकी है ऑन ग्राउंड लेवल्स पर। अगेन आई डोंट नो आपने ये स्टेटमेंट क्यों दी। मैम स्टेटमेंट नहीं, मैं मोस्टली पब्लिक यूज ज्यादा करता हूँ सियासत.पे के। आप सवाल नहीं पूछ रहे, आप तो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो नहीं मैम, मैं सिर्फ आपसे, मेरा सवाल सिर्फ ये था आपसे, अगर आप मुझे नहीं है ना, आपने तो ओपिनियन सपोर्ट किया, आपने एक जुमला बोला है, आपने कहा उनकी ऑन ग्राउंड लेवल बढ़ गया। किस चीज का लेवल बढ़ गया? क्या था मैम? पॉलिटिकली इमरान खान की पॉपुलैरिटी डाउन थी। मतलब क्या चीज बदली है इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में? क्या चीज बदली हुई? क्या वो पहले नहीं कर सकते थे और आप बड़े हो गए? क्या मतलब आप किस चीज का क्रेडिट दे रहे हैं इमरान खान को? ये क्रेडिट हमने उनसे लिया कब है कि वो जल्द से इकट्ठे नहीं कर सकते या वो लोगों में पॉपुलर नहीं है? मतलब ये किसने कहा है आपको? हमने तो कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा। मैं तो समझती हूँ आज आप सलमान खान को भी ले आएंगे तो आप तो बहुत सारे लोग होंगे, आप इमरान खान को ले आएंगे बहुत सारे लोग होंगे। मैं तो इससे इनकारी ही नहीं हूँ कि इमरान खान साहब बड़े बड़े जलसे कर सकते हैं, लोगों में बहुत मकबूल है, लेकिन इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर मटीरियल नहीं, ये मैं हमेशा से मेंटेन करती रही हूँ, आगे भी कहती हूँ। चले मैम, रिसेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च होता है, जिस तरह से डील किया गया है उसको, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, जमहूरियत में एहतजाज करना सबका हक है, जिस तरह से डील किया गया है मुल्क बंद करके, मतलब लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में जो हालात थे, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बेटा आप असल में पीटीआई को तो नहीं बिलोंग करते। मैम मैं जैसे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये आपकी राय है, उसका मैं एहतराम करूंगा, मगर देखें क्योंकि मुझसे जरूर पूछा जाता है कि मैं नूर को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मैंने कहा मैं भी आपसे सवालों से नहीं, मैं सिर्फ आपका अभी तक मुझे आपने कोई लोडेड सवाल के बगैर सवाल नहीं दिया, तो आई डोंट नो अगर मैं और आप वर्सेस हैं, और अगर आपने सियासत.pk के लिए रेटिंग इकट्ठी करने के लिए ये सवाल बनाए हैं तो बिन बैड टेस्ट बनाए। मैम मैंने आपको आपको किसी सवाल का जवाब ना दूं क्योंकि मुझे बहुत लोडेड लग रहे हैं और मुझे बहुत ज्यादा एजेंडा ड्रिवन लग रहा है। इट्स योर काइंडनेस कि मैम आप जवाब दे रही हैं, आई एम सो हम्बल्ड, आई एम सो ऑनर्ड। मुझे सिर्फ मुझे जवाब अजीत, अब आपने सवाल पूछे और दिस इज माय लास्ट जवाब टू योर क्वेश्चन। एंड आई थिंक कि अगर आप जमहूरियत और आइन के हुस्न की बात कर रहे हैं, जो कि आपको इजाजत देता है कि आप मजमा इकट्ठा करके आप जत्थे लेके आपको बताएं कि आए और आप इस हुकूमत को गिरा दें, ये आप ये कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे आप आए, हम खामोशी से वहाँ पे खड़े होंगे, हम अपना एहतजाज कराएंगे, हम इस मुल्क की आवाम को और अवाम नास को और इनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये बताएंगे कि आप ये हुकूमत करप्ट है या ये हुकूमत किसी की साजिश पर आई है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट आप ये कर रहे हैं कि आप वायलेंट मूड और वायलेंट नोट के इस चीज का आगाज कर रहे हैं। इनको छोड़ना नहीं है, इनको बताना है ये हम जो है ईमान के साथ हैं, ये जिहाद है। जंग और जिहाद आईनी नहीं है, इस मुल्क में सिविल वॉर नहीं हो रही, ये सीरिया नहीं है, ये अफगानिस्तान में तालिबान नहीं है हमारे खिलाफ खड़े हुए, ये जंग नहीं है। जिहाद कैसे, कौन सा जिहाद, कौन से जिहाद को आईनी प्रोटेक्शन हासिल है, बताइए ना मुझे। अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कौन सी शिक में लिखा है कि आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट को जिहाद का नाम दे? ये मुझे बता दे, ये कौन सी शिक में लिखा है? मैम सियासी जलसे जुलूस, सवाल पूछा कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट को आईनी प्रोटेक्शन हासिल है तो रोडें नहीं बंद करनी चाहिए, तो मुझे ये बता दें कि एक आदमी कह रहा है मैं जिहाद करने आ रहा हूँ, जिहाद का मतलब क्या है? पीसफुल प्रोटेस्ट, जिहाद पीसफुल प्रोटेस्ट तो कहते हैं, बताइए ना आप। उर्दू तो पढ़ी होगी आपने। मैम जिहाद का मतलब क्या है? देखिए सियासी जलसे जुलूस में तो हमारे बहुत सारी बातें होती हैं ना यार। आप भी ये मुझे क्या सियासी जलसे जुलूसों में ये बातें होती हैं तो ये उनको मान लो। तो उस मैम फिर जब पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने किया था, लगाई गई दरख्तों को, पेट्रोल पंप जल गए, ये आपको क्या लगता है पत्थर से पत्थर लगा के फ्रिक्शन की होगी या माचिस और पेट्रोल लाए होंगे साथ? बताएं ना।
कि हज का तरबियती कैंप होता है, इनको तो एहतजाजी तरबियती कैंप दिया है। दे वर प्रिपेयर्ड कि टेक सेलिंग होगी, उसको कैसे काउंटर करना है। आर यू टेलिंग मी दैट दे वर नॉट लुकिंग फॉर एनी वायलेंस? दे वर आस्किंग फॉर इट एंड दे न्यू दे वुड गेट इट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे कैपिटलाइज्ड ऑन, एंड द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव स्टेड अवे फ्रॉम दिस मैटर। बट जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पहले किया था, फिर आप कहेंगी आप मुझ पर एजेंडा थोप देंगी। मुझे सिर्फ एक लास्ट सवाल का सिर्फ जवाब दीजिए यास्मीन। क्या चलें, थैंक यू फॉर योर टाइम मैम, थैंक यू।